Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to start with a new chapter, combustion and flame. तो आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है कम्बशन एंड फ्लेम। हम अपने घर पे और हम अलग अलग तरीके का फ्यूल यूज़ करते हैं। जो चूल्हा होता है उसमें लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जो काव डंग होता है उसके जो उपले बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं ताकि उससे हीट निकले और वो अपना जो खाना है उसको बना सकें। हम गैस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इंडक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कामों को पूरे करने के लिए। फ्यूल जो होता है अ, वो रनिंग वो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं उनको भी रन करने के लिए काम आता है। तो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी, कुछ जगह पे एलपीजी भी यूज़ होती है, किसी भी गाड़ी को जो है उसके अंदर एज ए फ्यूल की तरह उसको यूज़ किया जाता है। हम जो है कैंडल का यूज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। क्या कैंडल जो होता है वो कोल की तरह, कोयले की तरह ही बर्न करती है या नहीं करती? इट बर्न्स डिफरेंटली। जो कैंडल होती है वो कोयले से अलग बर्न करती है, राइट? तो यस सर। तो एक जो प्रोसेस है जिसमें जब हम बर्न करते हैं किसी भी चीज़ को, उसमें जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको जब बर्न करते हैं तो एक वाइट फ्लेम देती है, वो इट गिव्स अ वाइट फ्लेम। आप अपनी जो बुक है बुक का 64 नंबर पेज पे देखिए, आपको एक पिक्चर दी हुई है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम है उसको जब स्ट्रिप को उसको जब जलाया जाता है तो सफ़ेद कलर की जो है उसमें आग लगती है। यूजुअली आग जो होती है येलोइश कलर की होती है, बट ये वाली जो आग होती है वो सफ़ेद कलर की होती है। जब चारकोल जब बर्न करते हैं हम तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गर्मी निकलती है और लाइट निकलती है। जब कोयले को बर्न किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसमें से फिर गर्मी निकलती है और अ, और उसमें से हीट निकलती है। तो इसलिए जो फ्यूल होता है वो जनरली हमें ये दो तीन चीज़ें देता है। फ्यूल से हमें हीट मिलती है, हमें लाइट मिलती है और हमें मिलती है जो पर्टिकुलर गैस है वो। एक केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उससे फिर हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं कंबशन। सो कंबशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं और उससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है जो सब्सटेंस होता है, जो कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है हीट देता है और अ, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। ये सब्सटेंस जो है ये जो सब्सटेंस इस कंबशन को के थ्रू जाता है, मतलब जो सब्सटेंस से कंबशन दिखाता है उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं कि ये कंबस्टिबल है। और उसको हम कंबस्टिबल के साथ साथ उसको फ्यूल भी कहते हैं। तो फ्यूल हम किसी भी चीज़ को कहेंगे, फ्यूल हम उस चीज़ को कहेंगे जो बर्न होकर हमें, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट देती है, उसको हम फ्यूल कहेंगे। जैसे कि अ, आप देखिए केरोसिन होता है जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसको जब हम आग लगाते हैं उसके अंदर तो वो क्या करता है, उससे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें उससे फिर हीट मिलने लगती है, गर्मी मिलने लगती है। फ्यूल जो है वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। सॉलिड फ्यूल में आपका सॉरी सॉरी सॉलिड फ्यूल में आपका वुड हो सकता है, लिक्विड फ्यूल में आपका पेट्रोल हो सकता है, गैस फ्यूल में आपका सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस है वो हो सकती है। सब कभी कभी क्या होता है, लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। जो लाइट होती है जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं उसमें क्या होता है, वो उसमें भी कंबशन हो रहा है और उसमें क्या मिल रहा है आपको, हमको लाइट मिल रही है। मोमबत्ती के पास आप जब जाएंगे तो आपको वो गर्म गर्म लगेगी, वो गर्म हो रही है, मतलब वो क्या कर रहा है, कंबशन हो रहा है, वो कुछ जल रहा है, कोई फ्यूल जल रहा है और उससे हमें क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। जो अभी पीछे मैंने बात की मैग्नीशियम की और जो चारकोल की बात की, वो दोनों क्या हैं, वो दोनों आपके कंबस्टिबल सोर्सेज है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है, सोर्सेज नहीं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है, यानी कि वो दोनों फ्यूल की तरह काम करते हैं।
अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो चीज ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं, और जो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न नहीं होती है उसको हम इनकम्बस्टिबल कहते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है 6.1 पे, आपको एक टेबल दी हुई है। इसमें आपको एक्टिविटी को इसको बर्न करना है, मतलब इन जो सब्सटेंसेस हैं इनको किसी बड़े पर्सन की हेल्प से बर्न करना है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप ये एक्टिविटीज़ को अगर आपने कभी बर्न होते हुए देखा है तो आप इनके बारे में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कंबस्टिबल में और नॉन कंबस्टिबल में। जैसे वुड है, वुड क्या है, कंबस्टिबल है। पेपर भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स, क्या आयरन नेल्स एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं? क्या कोई बताएगा क्या हम आयरन नेल्स को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं? आयरन की जो कील होती हैं, काटी जिसे आपके यहाँ बोलते हैं, जिससे जो हम दीवार में ठोकते हैं, क्या हम उनको एज ए फ्यूल, क्या हम उसको जला सकते हैं? बादल राज? नो। नो, वी कैन नॉट यूज दैट। हम उसको जला नहीं सकते, ठीक है। तो हम उसमें उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? हम उसको नॉन कंबस्टिबल कैटेगरी में डालेंगे। स्टोन पीस को हम जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। नहीं सर। उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? नो सर। सरजीत कुमार अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? हम उसको नॉन कंबस्टिबल कैटेगरी में डालेंगे। तो आपको ये जो एक्टिविटी टेबल है उसको फुल करना है। ये आपका एक होम टास्क है। दूसरा दूसरी एक और जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक कैंडल लेना है और उसको जो है 3 स्टेजेस हैं इसकी। पहली स्टेज में क्या करना है कि उसके अंदर कैंडल को जो है एक माउंटेड ग्लास के ऊपर माउंट कर देना है। एक कांच का ग्लास लेना है और उसके ऊपर माउंट कर देना है। तो क्या होगा कि जब आप उसको ग्लास को उसके ऊपर माउंट कर देंगे तो कुछ देर तक वो जलता रहेगा और कुछ देर बाद वो जो है बुझ जाएगा, ठीक है। तो कंबशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कोई भी चीज़ जो है वो जलना बंद हो जाएगी। तो अगर किसी के आसपास मतलब कभी आपने देखा हो कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कभी आग लग जाती है, लोग जो है किसी को बचाने के लिए अगर किसी को आग लग गई है, मतलब किसी पर्सन को आग लग गई है, तो आपने मूवीज में देखा होगा कि उसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको एक बड़े कपड़े से उसको लपेट देते हैं, है ना। देखा है अभी? यस सर। वो बड़े कपड़े से उसको क्यों लपेटते हैं? कोई रीजन बताना चाहेगा इसका? ऑक्सीजन आग पर ना होए। वेरी गुड शिवम। कि देखिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है तो मतलब वो चीज़ जलती रहेगी। अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप कट कर देते हैं ऑक्सीजन उसके लिए, तो वो जलना बंद हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप किसी को भी कपड़े से लपेट रहे हैं, बड़े बड़े ब्लैंकेट से लपेट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बंद कर रहे हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी वो चीज़ जलना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। अ, अब आप देखिए, ये तो खैर की हमने अपने आसपास की बातें। सन जो होता है उससे भी तो हीट निकल रही है, उससे भी तो लाइट निकल रही है ना। तो वहां पे ऐसा कौन सी चीज होती है जिससे जो बर्न करती है, जिससे हमारे जो हीट और लाइट है वो मिलती है? ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, कोई बताना चाहेगा? जो कंबशन होता है उसमें हम जो सन होता है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो हीट है और लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। बस आप अभी याद रखिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस से छोटे छोटे नहीं, बड़े लार्ज स्केल पे ये रिएक्शंस होते हैं। और इन रिएक्शंस पे क्या होता है, इन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट और लाइट है वो मिलती है। ये बता दिया है आपको। अब हम बात करते हैं कि ये जो पर्सन है, किसी पर्सन को अगर आग लग जाती है, अगर उनके कपड़ों में आग लग जाती है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि उनको कपड़े से लपेट देते हैं। वो इसलिए लपेटते हैं
ताकि उनको जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई का रोक दे और जो पर्सन है वो उसको उनको जलने से बचाया जा सके। अब आपने सभी ने ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट की होगी कि आप पेपर को माचिस से जलाते हैं, ठीक है। क्या हम एक वुड के जो पीस है, जो लकड़ी है, उसको हम माचिस से जला सकते हैं जैसे कि हम पेपर को जलाते हैं? इज इट पॉसिबल टू लाइट मोटा एक जो मोटा वुड का जो है ब्लॉक है उसको हम एक माचिस की तिल्ली से क्या हम उसको जला सकते हैं? नहीं सर। उसको जलाने के लिए हमें और ज्यादा कोई फ्यूल चाहिए नो होगा, सर। हम केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरजीत कुमार, आपका माइक जो है वो बड़े नॉइस कर रहा है, कृपया आप उसको म्यूट कर लीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। तो वुड में, बड़े वुड में आग लगाने के लिए हमें कोयले की जरूरत पड़ सकती है या फिर हमें केरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ सकती है। अब आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जगहों पर जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई। अब जंगल में आग कैसे लग जाती है? गर्मियों में क्या होता है, आपने अभी कुछ सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, अभी ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई थी। तो ये जंगल में जो है आग क्यों लग जाती है? अमेरिका में आग लग गई, कहीं कैलिफोर्निया में आग लग गई, अभी उत्तरांचल में आग लगी थी, कुछ उत्तराखंड में सॉरी आग लगी थी कुछ टाइम पहले। तो ये जंगलों में आग क्यों लगती है? गर्मियों में क्या होता है, जो ड्राई जो ग्रास होती है, सूखी घास होती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी में वो क्या होता है, वो आग पकड़ लेती है। और वो जब आग पकड़ लेती है, वो आग क्या होता है, वो जंगल में पूरी तरीके से फैलने लग जाती है और बहुत सारे पूरे फॉरेस्ट और जो उसके अंदर जानवर रहते हैं उसकी चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं। और ऐसी आग को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जो जंगल में आग लगती है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना, ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है, तो जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है, राइट। अभी हमने बात की यस थी, सर। अभी हमने बात की थी कि प्रीवियस उसमें थोड़ी देर पहले कि अलग अलग सब्सटेंसेस को जलाने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि वुड को जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोल जो होता है, कोयला होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हमें वुड को जलाने के लिए हमें केरोसिन ऑयल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो चीज़ें जो है वो फायर क्यों करती हैं? फायर जो है वो इतनी जल्दी, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जो फायर है उसको कैच कर लेती हैं, कुछ चीज़ें बहुत देर से फायर को कैच करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एक चीज़ की वजह से, जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर होता है कि जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है अ, जो फायर है उसको कैच करता है। ये आपको मैं एक एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ। ये एक्टिविटी है आपका पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को क्या करना है आपको, इस एक्टिविटी को करके देखना है। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, पेपर का एक कोन बनाना है। देखिए आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसको देखिए, उसमें ये पेपर का कोन है, इसको देखिए। इसको इसके अंदर आपको पानी फिल कर लेना है और पानी को जो है आपको मोमबत्ती के ऊपर रखना है। तो आप देखेंगे कि जो पेपर के अंदर पानी नहीं है वो जल जाएगा और जिसके अंदर पानी है वो नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होगा, इसका आपको रीजन मैं अभी बताता हूँ। आप इस एक्टिविटी को कीजिए, इसकी वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर हमारे ग्रुप पे शेयर कीजिए। हम जो जिसकी वीडियो सबसे अच्छी होगी उसको हम ग्रुप में शेयर भी करेंगे। अब कोई भी चीज़ है, अगर वो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो फायर है उसको कैच नहीं करेगी। और अगर किसी भी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा अगर वो, तो वो फायर कैच कर जाएगी, ठीक है। अ, जैसे कि अगर हम केरोसिन की बात करें, अगर केरोसिन को अगर हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। और जो वुड होती है उसको आग पकड़ाने के लिए, उसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें हीट करने की ज़रूरत होती है। अब वुड जो केरोसिन होता है वो इतनी जल्दी आग क्यों पकड़ लेता है? उसका क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। किसी भी चीज़ की अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा और वो जल जाएगा। तो
ये जब एक्टिविटी आप करोगे, कोन वाली एक्टिविटी, तो इसमें आप समझोगे कि जो इग्निशन टेम्परेचर है जिसके अंदर जो ये कोन है जिसके अंदर पानी फिल है, इसका जब आप एक्टिविटी देखोगे तो इसको आप पाओगे कि जो इसके अंदर जो है इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जो एक पेपर है वो जलेगा नहीं। वो क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस वाटर। अब पानी की जो हेल्प है उसकी पानी है उसकी हेल्प से क्या होगा कि ये जो पेपर है इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसके बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो पेपर है वो नहीं चल पाएगा। एज ये प्रोसेस तभी तक रहेगा जब तक उसके अंदर पानी है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो जब हम हीट कर रहे हैं किसी भी इस वाले स्पेशली कोन को, तो इसमें क्या होगा, जो हीट निकलेगी, जो गर्मी निकलेगी मोमबत्ती से, वो ट्रांसफर हो जाएगी वाटर तक। तो पानी जब तक खत्म नहीं होगा, पूरा बॉयल होकर पानी खत्म नहीं होगा, तब तक ये आपका पेपर नहीं जलेगा और वो पेपर बचा रहेगा। ठीक है। अब कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो हीट है वो ट्रांसफर होगी आपका टू द वाटर। दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन, जो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, इसलिए हम उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। हम कैसे सब्सटेंसेस बोलते हैं उनको? इनफ्लेमेबल। कैसे सब्सटेंसेस बोलते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल होते हैं आपके पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर जो गैस फिल होती है वो होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा अगर आप किसी और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में सोच पा रहे हैं तो बताइए मुझे। चलिए मैं बताता हूँ। एक कैरोसिन होता है। कैरोसिन जो होता है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और जो अल्कोहल होता है, शराब होती है, वो क्या होता है, वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक ठीक है। अभी हमने आग पकड़ने के बारे में, आग के बारे में तो बहुत समझ लिया, लेकिन अब हम जिस चीज़ के बारे में समझेंगे वो आग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आग बुझाते कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम आग को जो है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि आग को जलने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ बर्न होगी, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारी जो आग है वो लगने लग जाएगी। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, या तो फ्यूल मिसिंग है या आपका ऑक्सीजन मिसिंग है, तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी। ये आपको ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है ना? यस सर। ठीक है। तो जब आप आपके आसपास जब आग लग जाती है, मतलब कहीं पे भी आग लग जाती है, तो आप डायल करते हो, तो फायर जो ब्रिगेड होती है वो आती है ना? यस सर। फायर ब्रिगेड आती है, वो क्या करती है, अपने साथ एक बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आती है जिनके अंदर बहुत अमाउंट में पानी भरा होता है। वो क्या करते हैं, जिस भी जगह पे आग लगी होती है उस पर पानी की बौछार करते हैं। अब इस पानी की बौछार करने से क्या होता है, इस पानी की बौछार करने से क्या होता है, जो मटेरियल होता है उसको वो कूल डाउन करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। जो पानी होता है वो उसको ठंडा कर देता है, और उसका जो इग्निशन जो टेम्परेचर है उसको इग्निशन टेम्परेचर से कम लेके आता है। और जब ये होता है तो क्या होता है, फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब फायर जो है वो बुझ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, उसको कूल कर देता है, और दूसरी चीज क्या होती है, उसका जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसको भी रोक देता है। और जो जब तक किसी सॉरी, जब तक किसी चीज को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या वो बर्न होगी? नो सर। तो जब तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी नहीं तो वो बर्न होना बंद हो जाएगी। इसलिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है फायर को बुझाने के लिए। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपके स्कूल में भी जो है कुछ सिलेंडर्स लगे होते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ।
वो आपके कुछ सिलेंडर्स लगे होते हैं आपके स्कूल में भी, और किसी भी बड़ी बिल्डिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के सिलेंडर्स लगे होते हैं। ये कैसे काम करते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? Yes, sir. क्या आपने देखा है इनको? Yes, sir. तो आप मैं आपको एक YouTube पे वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ और आप इसको एक The बार intent to देखिए take up the course और was उसके knowledge, बाद हम इसके बारे में but I ended up डिटेल getting में much बात more. करते हैं। 2 years into the technical. A surprising new warning from FEMA prompted some from summer grills that hurt them. Do you? ABC's Elizabeth Out a house fire, and she's losing. Lucky for her, this isn't her home. Heart pounding a little. But it was a trick. Really, we wanted to see if they could work a fire extinguisher. And there's a fire now. Here, take the fire देखिए। extinguisher. Go, go, go. See what you can do. Firefighters say many homeowners have fire extinguishers, but most don't know how to use them. Put it out. Remember Carrie Braun? Look, it takes her an agonizing 10 seconds to pull the pin on hers. I always thought it would be easy to use, and it's not as easy as you think. Vincenetta Nello has a fire extinguisher at home, but was too far. ये जो लोग थे अभी आपने देखा, ये क्या कर रहे थे? ये फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे थे, फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर से। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और इसके अंदर से ऐसी क्या चीज़ निकलती है जो फायर को बुझा देती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे अच्छा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर। तो पानी जो होता है वो आग बुझा देता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो पानी जो आग बुझाता है वो सिर्फ उन आग को बुझाता है जो या तो वुड से लगी हो या पेपर से लगी हो। पानी जो होता है उन आग को नहीं बुझा पाता जो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो। कई बार आपने सुना होगा कि आग किसी लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तो वाटर जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है तो वाटर उस आग को बुझाने के लिए सही चीज़ नहीं है। उसको उस आग को बुझाने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी में हमने एक नई चीज़ का खोज की। तो हमने बात की है, फिर हमने खोज की फायर एक्सटिंग्विशर की। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ऑयल होता है, जैसे कि ऑयल है और पेट्रोल है, अगर आग इससे लगी है तो पानी से हम उसको नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि जो ऑयल होता है या पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से हल्की होती है। आप अगर पानी को उसमें घोलते हैं, इफ़ यू डिज़ोल्व वाटर इन अभी इफ़ यू डिज़ोल्व ऑयल इन वाटर, तो ऑयल होता है वो ऊपर तैरता रहता है। वो तैरता रहता है तो मतलब अगर उसमें आग लगी है तो वो ऊपर बर्न करता रहेगा, नीचे पानी रहेगा लेकिन वो ऊपर बर्न करता रहेगा। इसलिए पानी का यूज़ करके हम जो ऑयल से आग लगी है उसको हम नहीं बुझा सकते। तो इसके लिए हमने जो क्या किया है, हमने एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इक्विपमेंट जो है उसको बनाया है। और उसको हम क्या करते हैं, वो CO2 होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन से हैवी होता है, ऑक्सीजन से हैवी होता है। और ये फायर को पूरे अच्छे तरीके से इसको बुझा देता है। वो कैसे बुझाता है? ये फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कनेक्शन है उसको कट कर देता है, और जैसे ये कट होता है तो फ्यूल अलग रह जाता है और ऑक्सीजन अलग रह जाता है, और आपका जो फायर है वो बुझ जाता है। जैसे ब्लैंकेट काम कर रहा था ना आपका, इसी तरीके से ये भी एक ब्लैंकेट के फॉर्म में काम करता है और आपका जो आग है उसको बुझा देता है। CO2 के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक और ड्राई पाउडर है, जैसे सोडियम, जो बेकिंग सोडा होता है। अगर मान लीजिए आपने खाना बनाते हुए आग लग गई और आपके घर में बेकिंग सोडा है, तो आप अगर बेकिंग सोडा को उस पर डाल देते हैं तो वो आग बुझ जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप इस चीज़ को पढ़िए और उसके बाद अगर आपको डाउट्स आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है उसको मैं आपकी क्लास में शेयर कर दूँगा। Is that clear? Yes, sir. So thank you very much. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.